हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि जीएस का एक टॉपिक है जिसका नाम है सड़क परिवहन या जिसे बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यातायात की या संचार की, तो हमारे पूरे विश्व में केवल 3 तरीके के यातायात या संचार होते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा पहले हल्का सा जान लेते हैं, उसके बाद हम सड़क परिवहन के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर मैं बात करूं परिवहन के बारे में, तो परिवहन यहाँ पर 3 प्रकार से हो सकता है, एक स्थल, एक जल और एक वायु। इसके अलावा कोई चौथा है क्या? नहीं है। अगर मैं बात करूं स्थल परिवहन के बारे में, तो स्थल में सड़क और रेल आता है। जल यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में अंतःस्थलीय या महासागरीय, यानी कि अगर मैं नदी से लेकर जाऊं या महासागर से लेकर जाऊं। आगे वायु परिवहन में तो एक ही है, वायु मार्ग या एरोप्लेन से मैं लेकर जाऊं। तो अगर मैं बात करूं इन सभी की, तो इन सभी में हम लोग पुराने जो जल परिवहन हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग बातचीत करने वाले हैं सड़क परिवहन के बारे में। अब शुरू करते हैं सड़क परिवहन। अगर मैं सड़क परिवहन के बारे में बातचीत करूं, तो हमारे भारत के अंदर टोटल 4 तरीके की सड़कें हैं, जिसे हम लोग सबसे पहले नंबर पर बोलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज हमारे पूरे भारत में, अगर मैं पूरी सड़कों की बात करूं, तो उसका 2% है। सुनने में थोड़ा सा अजीब है ना, लेकिन हाँ 2% है। आगे बात करूँ अगर मैं राज्य राजमार्ग की या स्टेट हाईवेज की, तो ये पूरे भारतवर्ष की जितनी भी सड़कें हैं उसका 4% है। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारी कॉलोनी की सड़कें, ये सब जितने भी स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे ज़िले होते हैं उनकी सड़कें, यानी कि जिला सड़कें, ये है टोटल विश्व भर में, मतलब पूरे भारत भर में 14%। और अगर मैं बात करूं ग्रामीण सड़कों के बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा 80% हैं। तो सभी के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है बहुत बार कि राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर हम पूरी सड़कों के बारे में बातचीत करें तो कितना प्रतिशत है? 2%। राज्य राजमार्ग कितना है? 4%। और अगर बात करें जिला सड़कें कितनी हैं, तो 14। और ग्रामीण सड़कें हमारी हैं 80%। अब आगे चलते हैं। विश्व में अगर हम सड़क जाल की बात करते हैं, तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। कौन सा स्थान है मेरे भाइयों? दूसरा। और वहीं अगर मैं बात करूं पहला किसका है, तो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो काफ़ी इंडिया से लगभग 3.5 गुना क्षेत्रफल रखता है। कितना? 3.5 गुना। तो जाहिर सी बात है सड़क का जाल भी होगा ही उसका ज़्यादा बेहतर। और दूसरी बात ये भी है कि वो डेवलप्ड कंट्री भी है। तो अमेरिका इसमें पहले नंबर पर। आपका सर पहले नंबर पर तो ऐसे तो फिर रशिया है, वो तो और भी ज़्यादा बड़ा है भारत से, बिल्कुल है जी। लेकिन दरअसल रशिया में आबादी टोटल 5 करोड़ है और वो बहुत ही सिमटे हुए एरिया में रहती है। बाकी सारा ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ पूरा रेगिस्तान है। तो उसमें सड़कों की ज़रूरत तो जब होगी जब लोग रहेंगे, और उधर लोग रहते ही नहीं हैं, तो सड़क की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो हम हर स्टेट में देखते हैं किस में सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं, तो सबसे ज़्यादा यूपी में, दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे नंबर पर एमपी में, और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में। ये भी 50 बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो किस में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा किस में है? यूपी के अंदर। और हो भी क्यों ना, यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट में से भी एक है भाई। आगे अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन सा, तो राजस्थान, तीसरे पर एमपी और चौथे पर है आपका महाराष्ट्र। अब यूपी में ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग इसीलिए भी हैं क्योंकि ये लगभग मिडिल में पड़ता है। लगभग क्या आप कह ही सकते हैं, एक तरीके से मिडिल राज्यों में से एक है। यही कारण है कि यहाँ से होकर बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, वैसे तो कई सारे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन अगर हम प्रमुख के बारे में बात करें तो हम जरा देख लेते हैं एक बार। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो राइटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोग काम चलाइएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें PDF के थ्रू, क्योंकि टाइप भी खुद ही करना होता है। तो अगर मैं बात करूं नेशनल हाईवे 1 की, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये नई दिल्ली से लेके अटारी तक। इसका महत्व क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा आता है NH2, वो है नई दिल्ली से लेके कोलकाता तक।
तीसरा नेशनल हाईवे जो कि आगरा से लेके मुंबई तक है। सातवां नेशनल हाईवे नेशनल नंबर 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ये एक टाइम पर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था, लेकिन इसकी जगह अब किसने ले ली? नेशनल हाईवे 44 ने। अब ये दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब बात करें नेशनल हाईवे 8, वो कहाँ से कहाँ तक है? ये दिल्ली से लेकर मुंबई तक। और अगर मैं बात करूँ नेशनल हाईवे 44 जो कि वो हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो श्रीनगर यानी कि जो जम्मू कश्मीर का भाग है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी यानी कि हमारा जो बिल्कुल एंड पॉइंट है साउथ में, जो केरल का एक जगह है कन्याकुमारी, वहाँ जाके ख़त्म होता है। मतलब कि ये पूरे तरीके से भारत के उस कोने से लेके दूसरे कोने तक पूरे के पूरे कोने को छूते हुए जाता है। अब बात करें नेशनल हाईवे 47 की, तो ये नेशनल हाईवे सबसे छोटे नेशनल हाईवे में से एक है जो कि केरल के अंदर ही है, एर्नाकुलम से लेके कोच्चि तक। तो इन सभी नेशनल हाईवे को आप सभी राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये सभी नेशनल हाईवे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। स्पेशली नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 7 के अंदर बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो 2008 से पहले नेशनल हाईवे 2018 से पहले नेशनल हाईवे 7 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था जो माना जाता था, लेकिन अब इससे भी बड़ा नेशनल हाईवे बन चुका है जो है नेशनल हाईवे 44। आगे बात करें नेशनल हाईवे 44 की, तो ये कुल मिलाकर नेशनल हाईवे 44 है वो गुजरता है 11 राज्यों से। ये क्वेश्चन टेट और सी टेट में कई बार पूछा गया है, स्टेट टेट में भी और सी टेट में भी। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा, कितने राज्यों से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे 44? 11 राज्यों से होकर, जिसमें सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ है तमिलनाडु में और सबसे कम है कर्नाटका में। तमिलनाडु में ये 627 किलोमीटर और कर्नाटका में 125 किलोमीटर। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे जो 44 है, उसी के अंदर हमारी सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी? जिसका नाम है चेनानी नासरी, जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी है। कौन सी है? चेनानी नासरी, 9.2 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं इसी क्रम में, तो विश्व का सबसे ऊंची सड़क, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यह है मनाली लेह राजमार्ग, जो कि नेशनल हाईवे 21 के रूप में जाना जाता है। इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कहाँ है, तो ये कौन सा है? नेशनल हाईवे 21, जो कि मनाली से लेह तक है। कहाँ से कहाँ तक? मनाली से लेके लेह तक। आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। हम सबसे पहले नेशनल हाईवे 44 को एक बार ज़रा मैप पर देख लेते हैं। देखिएगा ज़रा मैप पर नेशनल हाईवे 44 को, आप सभी लोगों को ये दिखाई भी दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसे पॉइंट आउट कर लेता हूँ, ज़रा देखिएगा। थोड़ा सा मैप को छोटा कर देता हूँ। देखिए नेशनल हाईवे 44 को मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा नेशनल हाईवे 44, ये जो जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? ये जो जा रहा है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये बिल्कुल ऊपर से शुरू होता है हमारा श्रीनगर से। और कहाँ से होता हो, देखिए ये पूरी रेड लाइन कहाँ तक जा रही है? पूरी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा होकर, यहाँ से होकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और फिर उसके बाद सीधे जाके आपका जो केरल है वहाँ जाके मिल जाता है कन्याकुमारी में। बात समझ में आई ना? इसको हमने देखा। अब ये चीज़ कई बार पूछ ली जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 11। कभी कभी पूछ लेता है तमिलनाडु से, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से होकर गुजरती है? तो तमिलनाडु, सबसे कम कर्नाटका। हाँ, लेकिन चेनारी नासरी के बारे में कई बार पूछा जाता है, सबसे बड़ी सड़क सुरंग किस पर है? तो NH 44 पर, जो कि चेनारी नासरी के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। आगे बात करें हम ग्रांड ट्रक रोड या GT रोड भी जिसे बोला जाता है, कई लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, स्पेशली जो यूपी के अंदर रहते हैं उन्होंने तो सुना ही होगा, क्योंकि ये वहीं से होकर गुजरती भी है। तो अगर मैं बात करूँ चेनानी नासरी की, तो मैंने आप लोगों को बताया था NH 1 और NH 2 को मैंने बोला था कि इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता। और अगर मैं बात करूँ NH 2, तो ये दरअसल टुकड़ों में है। टुकड़ों में कैसे है? ये सबसे पहले कहाँ से आता है? ये जो ग्रांड ट्रक रोड है, इसकी जो वो था निर्माण कार्य था, वो करवाया था हमारे शेर शाह सूरी ने, जो उस टाइम पर राजा हुआ करते थे, शेर शाह सूरी, उन्होंने करवाया था। अब ये कहाँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? इसकी ज़रूरत थी कि अफ़गानिस्तान, क्योंकि वो काबुल का था,
तो अफ़गानिस्तान से लेके हमारा जो राज्य, उसने जो अपनी जो वो बनाई थी, सीमाएं बनाई थी, उसको अपने इस राज्य के अंदर मिलाने के लिए, मतलब कि सीधी एक वो बना लिया इतने सड़क मार्ग, जिससे कि वहाँ से ये सीधा जा सके बिना किसी अवरोध के, जो भी लूटा हुआ माल है उन सबको ले जा सके वो अपने अपने देश में। तो अगर मैं देखूँ इसको, तो देखिएगा आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है, ये जो रेड लाइन में है, काबुल से ये शुरू होता है, ये पाकिस्तान की तरफ होता हुआ, हालांकि जिस टाइम पर ये थे तब उस टाइम पर पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो काबुल से लेके ये लाहौर की तरफ, इसे तो अब हम लोग गिनते नहीं, तो यहाँ पंजाब से जो अटारी है उस जगह से लेके दिल्ली तक, और फिर सेकंड पार्ट में टूटा हुआ NH2 जो कि दिल्ली से लेके हमारा कोलकाता तक। तो कई बार इसमें विवाद भी होता है कि जो ग्रांड ट्रक रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो कई बार इसको आप लोग, जो बहुत सारे लोग हैं वो लोग केवल नई दिल्ली से लेके कोलकाता तक मानते हैं, कई लोग पूरा अटारी से लेके कोलकाता तक मानते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा अटकलों में है। अगर ये पूरा अटारी से लेके कोलकाता तक दे रखा है तो वो ऑप्शन में होगा, नहीं तो फिर आप दिल्ली से लेके कोलकाता तक भी इसको लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो क्या है। ये जो परियोजना है ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। कौन कौन से महानगर? ये महानगर हैं 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 महानगरों को व्यापारिक तौर पर और सामरिक तौर पर इन लोगों को जोड़ने के लिए, सामरिक तौर पर इन लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई है, ताकि जो भी आवाजाही है इन सब में आसानी से हो पाए बिना किसी परेशानी के। अब आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग को दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये सीधे यहाँ दिल्ली से होता हुआ इधर ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सीधा दिल्ली से लेके मुंबई से लेके फिर आपका इधर ये नीचे आता है चेन्नई के ऊपर फिर वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है कोलकाता। अब आगे चलते हैं, आगे बात करें भारत की जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो कौन सा है? भूपेन हजारिका, जिसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, सड़क पुल और सड़क सुरंग में कंफ्यूज मत हो जाना। सड़क पुल क्या होता है? जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी नदी के ऊपर बनाया जाए, किसी नदी के ऊपर बनाया जाए पुल, और सुरंग आप लोग क्या बोलते हैं, उसके अंदर, ज़मीन के अंदर बनाई जाए। तो इन सब में कंफ्यूज मत होना। और इसका जो उद्घाटन भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये कौन सा? भूपेन हजारिका पुल, या जिसे हम लोग बोलते हैं ढोला सादिया पुल। क्या बोला जाता है? ढोला सादिया पुल। अब ये ढोला सादिया पुल, जो ढोला एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में और सादिया एक असम है, असम के अंदर जगह है, उसे बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ा गया। दरअसल पहले एक लोहित नदी है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है। पहले क्या होता था, जो अरुणाचल प्रदेश से सीधे असम की तरफ होने को आना था, तो ये काफ़ी लंबा, लगभग 150 किलोमीटर से भी ऊपर की, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद काफ़ी लंबी जो हमारी डिस्टेंस हुआ करती थी, उसे घटा कर इन्होंने केवल लगभग 9.25 किलोमीटर कर दिया। तो लंबाई कितनी है इस पूरे के पूरे पुल की? 9.15 किलोमीटर। किस नदी पर बना है? ये बहुत बार आता है, लोहित नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? PM नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में। आगे हम अगर बात करें सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य, ये कई बार पूछा गया है, क्योंकि केरल इसमें सबसे नंबर 1 पर है, तो केरल, और सबसे कम पर है जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा इलाका बर्फीला है, तो वहाँ आबादी भी थोड़ी कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ हिस्सा कब्जा भी लिया गया है हमारे जो कश्मीर का, पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा। तो इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा सड़क घनत्व है वो सबसे कम है। तो आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा, तो कृपया करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और सभी लोग तैयारी में जुटे रहें अपनी सीटेट की, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि CBSE अपने डिसीजन को अब बदलेगा। तो ये सीटेट है वो जुलाई 5 तारीख को ही होना तय है। तो कमर कस लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि डेली की डेली आपको इसी तरीके की वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।